हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम। जहां उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आज दिवाली का शुभ पर्व है, तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली का जो पर्व है वो उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास का पर्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। लेकिन जो सबसे मेन रीजन है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। भगवान राम, जो कि हमारे आइडियल है, भगवान राम, रामायण में बताया गया है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष वनवास थी, तो अयोध्या के जितने भी लोग थे ये सुन करके इतने ज़्यादा दुखी हो गए, इतने ज़्यादा शोकाकुल हो गए कि वो न ठीक से खाना खा पा रहे थे, न ठीक से सो रहे थे, न ठीक से अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, न ठीक से अपने घरों की दीप तक नहीं जला रहे थे। वो लोग इतने दुखी हो गए थे क्योंकि भगवान राम इतने पॉपुलर थे अयोध्या में, इतना ज़्यादा उनको मानने वाले लोग थे। और अगले ही दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका राज्याभिषेक नहीं होकर के उनको 14 साल का वनवास हो गया। और जब सब लोगों ने ऐसा सुना कि भगवान राम जो कि राजा बनने वाले थे, अब वो राजा नहीं बनेंगे, अब उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। जब ऐसा सूचना सारे अयोध्या वासियों में फैली तो सारे अयोध्या वासी शोकाकुल हो गए। शोक की एक मानो लहर सी छा गई। सब लोग सोच रहे थे कि भगवान राम राजा नहीं बनेंगे तो अब हम नहीं जिएंगे। सब मरने पे उतारू हो गए थे। इतना दुख का माहौल हो गया था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो इस दुख के माहौल में लोग, जैसा कि मैंने बताया, न खा रहे थे, न पी रहे थे, बिल्कुल भी कम खाना खा रहे थे। उनको एकदम सैडनेस की एक गरिमा पार कर दी थी उन लोगों ने। लेकिन जब 14 वर्ष कंप्लीट हुए, भगवान राम जब 14 वर्ष तक जंगल में रहे, रावण का वध किया, बहुत सारी लीलाएं की भगवान राम ने। इसके बाद जब वो घड़ी आई कि 14 वर्ष कंप्लीट हो गए, और 14 वर्ष कंप्लीट होने के बाद भगवान राम को जिस दिन अयोध्या आना था वो दूसरा कोई और दिन नहीं, वो दिन था दिवाली का दिन। तो भगवान राम जब अयोध्या वापस आने वाले थे तो अयोध्या वासी इतने खुश थे कि उन लोगों ने पूरी साफ सफाई की, पूरे अयोध्या की साफ सफाई की। सब जगह नए नए सजावट लगाए गए, सब अपने घरों पे रंग बिरंगे सजावट लगाई सब लोगों ने। सब ने आतिशबाजी की, सब पटाखे जला रहे थे क्योंकि खुशी की एक ऐसी लहर छा गई थी, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष पूरा करके वापिस अभी अयोध्या में आ रहे थे। तो सब लोग नए नए कपड़े पहन रहे थे, उत्साह का एक अलग ही लेवल था। सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि भगवान राम जो कि 14 साल से हम लोगों को छोड़ करके गए हुए हैं, आज वो आने वाले हैं। तो ऐसा सोच करके सब लोग अपने घरों की सजावट कर रहे थे। जिसको जो मिल रहा था सब एक दूसरे की मदद करके सब अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। सब पूरे रोड की, घर की, हर जगह की साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि आज भगवान राम आने वाले हैं। तो यही कारण है कि हम लोग, क्योंकि आज के दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, तो इसी वजह से और उसी समय से हम लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं, दिवाली मनाते आ रहे हैं। ये दीपावली का जो पर्व है वो प्रकाश का पर्व है। वो अंधकार के ऊपर प्रकाश का जो विजय है वो दर्शाता है। तो आज के दिन मेरी आप लोगों से यही एक प्रेयर है, प्रार्थना है कि अगर किसी के भी दिल में कोई भी नफरत है, निराशा है किसी को लेकर के, तो प्लीज उन सब चीज़ों को भूल करके आज एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए। और बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कह रहे थे, या मैंने कमेंट्स भी देखे थे, कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बोलते हैं उनको सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर का ट्रेंड आज का ट्रेंड नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बताते हैं, लेकिन अंदर से मोटिवेट होना चाहिए हमें। अंदर से तो भाई साहब हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत है ही। बिना अंदर से मोटिवेट हुए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
अंदर से मोटिवेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब आपके सामने अंदर से मोटिवेट करने वाला कोई हो तो उसी को हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। ये ट्रेंड, जैसा कि मैंने बोला, ये ट्रेंड आज से नहीं चल रहा है, ये ट्रेंड वैदिक काल से चलता आ रहा है। जब अर्जुन डिप्रेस्ड हो गए थे महाभारत के टाइम पे कि मैं अपने चाचा पे बाण कैसे चलाऊं, मैं अपने चाचा के बच्चों को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है उनको कैसे मारूं, ये सब सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीच है और भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि मोटिवेशनल स्पीकर का ट्रेंड अब चला है और मोटिवेशनल स्पीकर की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों को उल्टा सीधा कुछ भी बता करके कुछ भी बताते। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको मोटिवेशनल स्पीकर सुनने चाहिए। हाँ, अब डिपेंड करता है कि वो मोटिवेशनल क्या बता रहा है, ये तो देखना और सुनना आप लोग खुद बहुत ही ज्ञानी है, खुद समझदार है, तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आज अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय का पर्व है, तो प्लीज़ आप लोग के अंदर जो भी निराशाएं हैं, हताशाएं हैं, सब कुछ को भुला करके हमें एक नई शुरुआत करनी है, नई स्टार्टिंग करनी है। और इस दीपावली के दिन हमें कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, हमें अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा तैयार करना है कि सब लोग हमारी काम की मिसाल दे, सब लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। तो गाइज, यही थी आज की वीडियोस। और प्लीज़, बहुत लेट हो गया वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो सॉरी गाइज, अब मैं रेगुलर अपलोड करते रहूँगा वीडियो। और थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाइए, ना सिर्फ अपने घरों में दीप जलाइए, अपने दिल में भी दीप जलाइए, अपने दिल को भी रोशन कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।